बेटा आज बात करेंगे हम लोग कालक्रम पद्धति, समय का विभाजन। समय को दो भागों में बांट दिया गया। एक आप लोग एडी पढ़ते हो, ईसा, और एक आप बीसी पढ़ते हो, ईसा पूर्व। ठीक है, तो आइए ईसा पूर्व और बीसी दोनों देख लेते हैं। हाँ बेटा, इसको ईसाई कैलेंडर भी कहा जाता है। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि वर्तमान विश्व की जितनी भी घटनाएं हैं, पूरे विश्व की जितनी भी घटनाएं हैं, उसका जो भी लेखा जोखा है वो हम लोग ईसा के जन्म के आधार पर करते हैं। कौन? ईसा मसीह की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं ईसा बोलूंगा तो आप लोग ईसा मसीह समझना उनको। ईसा मसीह के जन्म के बेस पर करते हैं। जब वो पैदा हुए उसके पहले वाले को उनसे पहले और बाद वाले को बाद। तो देखो सबसे पहले एक वर्ड यूज कर लेते हो आप लोग, बीसी। बीसी यूज करते हो, इंग्लिश में बीसी लिखा होता और हिंदी में लिखा होता है ईसा पूर्व। इसको थोड़ा मैं और ड्राइव करूं तो इसका मतलब हो जाता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। अब थोड़ा और इसको लैंग्वेज में चाहे और चलो इसको और डीपली ले चलें तो लिखिए बिफोर द बर्थ ऑफ, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। मतलब कि इनके जन्म से पहले, लिख लो, जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। हाँ, ईसा मसीह को और बता दें आप। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक आपके ईसा मसीह जी हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे बेटा? ईसा मसीह थे। जितने भी ईसाई हैं सब लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ईसा मसीह की। और ईसा मसीह के जन्म से ही कैलेंडर को क्या कर दिया गया है? उन्हीं के बेस पे कैलेंडर को बनाया गया है। इसको हम लोग ईसाई कैलेंडर भी बोलेंगे। कैलेंडर, ये कौन सा कैलेंडर जो चल रहा है इतनी समय आप लोगों के घरों में आता है, कौन सा कैलेंडर है? ईसाई कैलेंडर। तो ये बीसी को हम क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व, इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले। जैसे हमने लिख दिया, अभी मैंने लिखा कि 500 एसी, बीसी लिख दिया, एसी, यानी हिंदी में हो जाएगा ईसा पूर्व। 500 बीसी मुझको एक सोने का सिक्का मिला था। क्या मिला था बेटा? एक गोल्ड कॉइन मिल गया। अब इस गोल्ड कॉइन की एक्चुअल में उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी? अभी इस समय मिला कब था हमको? 500 बीसी। तो इस समय कितना पुराना हो गया वो? तो 500 बीसी मतलब कि ये जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के 500 साल पहले। उसके बाद 0 से 1 शुरू हुआ होगा ना। तो अभी कितना बीत गया? जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के बाद कितना बीत चुका है? 2022 बीत चुका है। 22 चल रहा है तो 21 बीत चुका है ना आपका। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 1 2 5 2 2521। कितना पुराना हो गया ये गोल्ड का कॉइन? 2521। अब समझ गए कि इस बीसी का मतलब क्या होता है? डबल मीनिंग वाली बात करें तो बीसी का एक मतलब बहुत अच्छे से आप लोग यूज करते हो दोस्तों के साथ में। चलिए, एक नया वर्ड और यूज कर दिया इसी के बीच में उसने। ये यहां तो आप समझे ही थे, पता चला कि बाद में उसने एडी यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया बेटा? सिर्फ इसबी यूज कर लिया। क्या कर दिया? इसबी। अब एडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी लिख लो। एडी का फुल फॉर्म होता है बेटा एनो डोमिनी। एनो डोमिनी हिंदी उच्चारण इसका, एनो डोमिनी।
अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो इसका भी भाई ये वाला बच्चों को लगभग वो पहला वाला पता होता है, दूसरी वाले में मार खा जाते हो आप लोग। तो दूसरा वाला भी है, ये देखते चलिए। दूसरे वाले को लिखो कि इन द, इसका मतलब हो गया बेटा इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। भगवान माना जाता है। ईसाई लोग इनको क्या मानते थे? भगवान मानते थे। अरे मानते थे नहीं, मानते हैं, अभी भी मानते हैं। लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब हो गया एडी, मतलब इनके जन्म से, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, जन्म से लिख दे रहा हूं, जन्म से। यहां जन्म से पहले था, यहां जन्म से, मतलब इनके जन्म होने के बाद का अगर कोई भी आप टाइम लेते हो तो उसको क्या लोगे? एडी लिखोगे। मतलब हमने लिखा है 500 एडी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी मेरा गोल्ड वाला जो सिक्का है, अब जो मैं फिर से पाया हूं, वो कितने साल पुराना है? 500 साल पुराना है। तो एडी में कुछ करना वरना नहीं है, जो कुछ भी जोड़ना रहेगा वो बीसी में जोड़ना है, ईसा पूर्व में जोड़ना है। एडी में कुछ नहीं। एडी ये बताता है कि इनके मरने के 500 साल बाद। अब सिक्का में कितना पाया? इनके मरने के 500 साल बाद। तो अब सिक्का हमारा कितना पुराना हो गया? अब ये निकालने के लिए, जब भी कभी ये लिखा हो, ई लिखा हो, तो निकालने के लिए क्या करोगे? अभी कौन सा चल रहा है? 2021। भाई इनके पैदा होने के 500 साल बाद पाए हैं ना, इनके जन्म से इतने साल बाद पाए हैं ना, तो 500 साल बाद पाए अगर हम, तो कितना कितना साल पुराना हुआ? तो पहले 500 साल निकाल दें तो अब पता चलेगा। मतलब नहीं समझे? आइए बताते हैं। ये पैदा हुए कब? 0 में। 100, 200, 300, 400, 500। ये क्या है? 500। अब ये इतना तो काउंट नहीं होगा ना सिक्का, तो हम यहाँ पाए हैं, तो सिक्का यहाँ पाए थे तो कितना पुराना हुआ? इधर का निकालेंगे, तो करिए इसमें से माइनस कर दीजिए 500 को। तो जब भी कभी एडी या इसबी दिया जाए और टाइम पूछे तो माइनस करना है, बीसी दिया जाए तो फिर अभी एक्चुअल वाले को जोड़ देना है। चलिए 10, यहाँ 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 1 कैरी ले लिया, हो गया 10 में से 5 गया 5, 1। 1521 साल पुराना है। कितना पुराना सिक्का मेरा? 1521 साल पुराना सिक्का मेरा। तो एडी समझ गए बेटा, बीसी समझ गए। और ईसाई धर्म के प्रवर्तक पूछता है, पेपर में बहुत आता है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, तो ईसा मसीह जी। कौन? इन्हीं जो ईसाई लोग होते हैं वो इनको क्या मानते हैं? अपना भगवान मानते हैं। इसमें है नहीं, इसमें लिखा है, बस यही समझ लीजिए। पूरे विश्व में जो कैलेंडर प्रचलित है वो किसके आधार पर प्रचलित है? वो ईसाई कैलेंडर के आधार पर प्रचलित है। और ईसाई कैलेंडर किस पे बेस पे बना? तो ईसाई कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के आधार पे मान लिया गया है, बनाया गया है। ठीक है। तो अभी ये माना जाता है कि ईसा मसीह जी आज से 2021 साल पहले पैदा हुए थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास बेटा लेते हैं, कल लेंगे अब।